सो वेलकम बैक गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है एक वॉक थ्रू वीडियो होने वाली है। हम ये मशीन सोल्व करेंगे। डोकैट ट्राई हैकमी पे एक मशीन है, काफी पुरानी है बट इसके जो कंसेप्ट्स हैं वो मेरे को काफी अच्छे लगे। मैंने इसको रिसेंटली सोल्व किया है इसीलिए सो आई थॉट टू मेक अ वीडियो ऑन इट। तो इसमें हमको LFI मिलेगा। हमको इनिशियल एक्सेस LFI के थ्रू लेना है, ठीक है। उसके बाद जब हम इनिशियल एक्सेस लेंगे तो ये जो वेबसाइट है वो एक डोकर कंटेनर पे रन हो रही होगी, तो हम डोकर कंटेनर के अंदर इनिशियल एक्सेस ले पाएंगे। उसके बाद हमको डोकर कंटेनर को रूट करना है, रूट फ्लैग लेना है, और उसके बाद डोकर कंटेनर को एस्केप करके जो एक्चुअल मशीन के ऊपर डोकर कंटेनर रन कर रहा है उस मशीन के अंदर एंटर करना है। सो दैट्स हाउ इट विल वर्क, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने मशीन को पहले से ही ऑन कर रखा है बिकॉज ये टाइम बहुत लेती है स्टार्टअप होने में। लाइक सारे इसके इंस्टेंसेस जो भी पोर्ट सर्विसेज चलनी होती है ये 5 से 6 मिनट लेती है उनको बूटअप करने में, ठीक है। तो मैं पहले ट्राई में से आई गेस ऑलरेडी कनेक्टेड है। नहीं, ट्राई में से कनेक्ट कर लेते हैं। ओके। तो यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे पोर्ट स्कैनिंग। तो सारे पोर्ट्स को स्कैन करेंगे हम। nmap -p हाइफन, और यहाँ पे मैं आईपी एंटर करूंगा। मेरी जो मशीन की आईपी है 10 1। इसको ओके 10 1। एंड we are having here speed -t4 -pn to stop the ping probes। या एंड I'll click enter और इसको सेव भी करवा लेंगे फाइल में। ठीक है। सबसे पहले हम हमारी डायरेक्टरी में चले जाएंगे। मैंने एक डायरेक्टरी बनाई थी इसके लिए डेडिकेटेड। यहाँ पे हम चेक करेंगे तो ये डायरेक्टली कंप्लीटली एम्प्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम nmap की एक फाइल को सेव करा लेंगे, लेट्स से nmap.txt के नाम से, ठीक है। ओके, सो इसको होने देते हैं। तो अभी ये nmap स्कैन काफी टाइम लगाएगा सभी पोर्ट्स को स्कैन करने में, ठीक है। तो हम साइड बाय साइड एक रस्ट स्कैन नाम से एक टूल आता है वो रन करेंगे। दैट्स मिनट, मैं टर्मिनल को स्प्लिट कर दे रहा हूँ। एंड वी आर हैविंग अ रस्ट स्कैन -a victim की IP, and -r is to mention the range of port 65535 65535, और हाइफन 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 a 10 1। अब ये कमांड क्या कर रही है? रस्ट स्कैन तो टूल का नाम है, उसके बाद हाइफन इज नथिंग बट द आईपी एड्रेस ऑफ विक्टिम, हाइफन आर इज नथिंग बट रेंज, ठीक है। उसके बाद ये जो रस्ट स्कैन है ना वो nmap से इंटीग्रेटेड है, मतलब उसकी फंक्शनैलिटीज भी इससे इंटीग्रेटेड है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे nmap के ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने हाइफन ए प्रोवाइड किया तो ये ओएस डिटेक्शन करेगा, सर्विसेज के नाम और उनके वर्जन करेगा, और ट्रेस रूट करेगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको करवा दूंगा सेव एक फाइल में। इसमें अगर मैं -on देता हूँ ना, -on नॉर्मल फाइल में अगर इसको सेव करवा देता हूँ तो ये ना अब मेरे को कुछ आउटपुट देता है नहीं प्रॉपर। तो मैंने एक जुगाड़ लगाया था यहाँ पे। लेट्स से मैं करूंगा रस्ट डॉट टीएक्सटी कर लेते हैं, ठीक, और उसके बाद कैट रस्ट डॉट टीएक्सटी, राइट। तो ये क्या करेगा, इसका जो आउटपुट आएगा उसको रस्ट डॉट टीएक्सटी नाम की एक फाइल में भेज देगा, और उसके बाद उसको प्रिंट करवा देगा, ठीक है। एंटर। ठीक है। तो अभी रस्ट स्कैन क्या करता है, मेरे को 10 से 12 सेकंड के अंदर अंदर सारे पोर्ट स्कैन करके दे देता है, बट ये बहुत अनरिलायबल हो जाता है कई बार, मतलब हर बार नहीं बट कभी कभार ना ये क्या करता है कि एक आध पोर्ट को मिस कर देता है। मैंने ये अपने एक्सपीरियंस से देखा है। तो मैं क्या करता हूँ, साइड बाय साइड एक nmap का स्कैन चला देता हूँ। तो जब तक nmap, और nmap है स्लो, राइट। तो nmap जब तक सारे पोर्ट स्कैन करता है ना, तो ये मेरे को जो भी एक आध पोर्ट देता है मैं उस पे एनुमरेशन करने लग जाता हूँ। और जब तक वहां की एनुमरेशन खत्म होती है, मेरे को कुछ कुछ बढ़िया मिलता है, तब तक यहाँ पे ये nmap अपना कंप्लीशन कर लेता है अपने आउटपुट का, अपने पोर्ट स्कैनिंग का। तो अगर बाय चांस रस्ट स्कैन कोई भी पोर्ट मिस कर देता है तो nmap उसको कवर कर देता है, ठीक है। और जब तक nmap कवर करता है, जब तक रस्ट स्कैन हमको जो भी पोर्ट देगा हम उस पर एनिमरेट कर देंगे। दिस इज हाउ आई हैव मेड दिस स्ट्रेटजी, राइट। तब तक ये कंप्लीट हो रहा है। हम इसको मैन्युअली चेक कर लेते हैं if 80 पोर्ट इज ओपन और नॉट। ये मैंने पहले सोल्व कर रखी है तो मेरे को पता है यहाँ पे, या हम यहाँ पोर्ट पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें पोर्ट की जरूरत है नहीं ऑल तो। और ये भी बहुत स्लो है, आई डोंट नो भाई।
तो मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज कर रहा हूँ 1 सेकेंड, अलसी की यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, काफी स्लो दिख रही है। ओके, हमारे रस्ट स्कैन ने स्कैनिंग कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे 80 पोर्ट और 22 पोर्ट ओपन है, राइट ओनली। सभी पोर्ट में से जो भी हमने रेंज डिसाइड की थी 65,535 की, तो उसमें से सिर्फ दो पोर्ट ओपन है, 80 और 22। तो कई बार क्या होता है, रस स्कैन एक आध पोर्ट जैसे मैंने बताया कि मिस कर देता है, ठीक है। तो अभी के लिए हम 80 पोर्ट पे एन्यूमरेट कर लेते हैं, तब तक हमको एनमैप श्योरिटी दे देगा जितने भी टाइम ये लगा रहा है। ये अभी बता रहा है कि 22 मिनट्स रिमेनिंग है, तो 22 मिनट हम 22-20 मिनट हम एनिमरेशन करते हैं 80 पोर्ट पे, अगर कुछ मिलता है ठीक है, वरना तब तक एनमैप अगर कोई नया पोर्ट देता है लाइक श्योरिटी के साथ, तो हम वो एनिमरेट कर लेंगे, राइट। ओके, या वी गॉट दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट्स वगैरह चेक कर लेते हैं पेज सोर्स से। यहाँ पे हमको सिर्फ एक एंड पॉइंट मिला है, दिस वन। तो अगर हम यहाँ पे डॉग पे या ए कैट पे क्लिक करते हैं, या डॉग या कैट, तो ये यहाँ पे हमको ये एंड पॉइंट देता है। अगर हम कैट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अ कैट, ठीक है। सो एंड पॉइंट पे सबसे पहली चीज तो हम एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह कोई भी जो भी हमारे इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज है वो चेक कर सकते हैं, लाइक 10। बट यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन है नहीं, जैसे कि मैंने इसको ऑलरेडी सोल्व कर रखा है। तो यहाँ पे एल एफ आई है। अब हम ये देखते हैं कि एल एफ आई को हम कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो आई ओपन अप माई पर्प। एलएफआई क्या होता है, बेसिकली लोकल फाइल इंक्लूजन होता है। आप पाथ ट्रांसवर्सल टेक्निक्स का यूज करके जो सर्वर की फाइल्स है उनको ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, दैट्स इट। तो उसके भी काफी अलग अलग टेक्निक्स होती है, एडवांस लेवल एलएफआईज भी होती है। तो आज हम एक मिड रेंज मिड लेवल एक्सप्लॉइटेशन देखेंगे एलएफआई का। ना वो बेसिक है ना वो बहुत ज्यादा एडवांस है, बट विल सी कि वो काम कैसे करता है। फेल टू सार, ये पहले से ही बर्फ ओपन है क्या? सेकेंड, क्या? Yeah. I'll cut this one. Okay. इसको वापस से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि एक और इंस्टेंस ओपन था बर्फ का, तो वो सेम प्रॉक्सी पे रिक्वेस्ट कर रहा था, तो इसीलिए अब प्रॉब्लम आ रही थी। जस्ट अ सेकेंड। हम्म, हाँ इट्स यूज्ड। ओके, पोर्ट चेंज कर लेते हैं। डेट 8080, लेट्स से 8000 कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे फॉक्सी प्रॉक्सी में भी हम प्रॉक्सीज पर एंड 8000 से गॉट इट। लेट्स सी। ओके, गॉट इट। मैं इसको रिपीटर में सेंड करूंगा एंड ट्राई टू सेंड इट, एंड एक बेसिक रिस्पॉन्स देख लेते हैं क्या आता है। ये इतना टाइम क्यों ले रहा है यार आज? ओके, तो यहाँ पे कुछ वीपीएन का इशू चल रहा था, इसलिए ये मशीन स्लो थी, तो मैंने इसको वापस से कॉन्फ़िगर किया है। सो इफ आई क्लिक सेंड, तो यहाँ पे ये बेसिक रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पे इसके साथ थोड़ा बहुत खेलते हैं इस एंड पॉइंट के साथ, और देखते हैं क्या कुछ रिस्पॉन्स आता है। सो इफ आई क्लिक दिस path transversal technique here, like dot dot slash or something. तो यहाँ पे कह रहा है सॉरी ओनली डॉग्स एंड कैट्स आर अलाउड, राइट। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे डॉग्स लिखता हूँ, लेट्स से डॉग, और कैट लिखता हूँ, तो ये प्रॉपर मेरे को रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये बैकएंड में क्या कर रहा है, ये ईदर डॉग और कैट सर्च कर रहा है इस एंड पॉइंट की स्ट्रिंग में, ठीक है। तो हम डॉग या फिर कैट को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो डॉग को हमने क्लिक कर दिया, उसके बाद डॉट डॉट स्लैश अगर हम करें और सेंड क्लिक करें, तो यहाँ पे ना ये कुछ एरर प्रोवाइड कर रहा है, पीएचपी एरर्स। Warning, include dog PHP failed to open stream, no such file or directory. Like this it is doing, right?
अब यहाँ पे हम एक और ट्राई करके देखते हैं। गेम डॉट डॉट स्लैश etc स्लैश पासवर्ड। हम्म तो ये वापस से यही सेम एरर्स दे रहा है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना हम PHP रैपर्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज दिखा रहा है, देखो यहाँ पे एक फाइल तो कंफर्म है, वो www.html एंड index.php, ये वाली फाइल तो कंफर्म है इस पाथ के अंदर, राइट। तो अब हम इसको एक्सेस करने का ट्राई करेंगे कि इसमें दे क्या रखा है बेसिकली, बट PHP रैपर्स के थ्रू। अब PHP रैपर्स क्या होता है, कुछ नहीं होता, PHP की एक फंक्शनैलिटी होती है, एक एक वी कैन से दैट पीस ऑफ कोड होता है बेसिकली, जिसके थ्रू आप कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज को इंक्लूड कर सकते हो कोड के अंदर, दैट्स इट। ओके, अगेन PHP रैपर्स क्या होता है, PHP रैपर्स एक पीस ऑफ कोड होता है बेसिकली, जिसको इंक्लूड करके उसका एक सिंटेक्स होता है, जिस सिंटेक्स में आप उसको इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि लाइक दिस PHP कोलन एंड स्लैश स्लैश, और यहाँ पे जो भी फंक्शनैलिटी आप एंटर करवाना चाह रहे हो वो सब, ठीक है। तो ये एक पीस ऑफ कोड होता है, जिसको एंटर करवा के आप कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज को अपने कोड के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो, दैट्स इट। वो होते हैं PHP रैपर्स, ठीक है। अब यहाँ पे PHP रैपर्स में मेरे पास एक PHP नाम का रैपर है, बहुत टाइप्स के रैपर होते हैं, लाइक यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन PHAR वी आर हैविंग। और उसके बाद HTTP नाम का भी एक रैपर होता है, HTTPS नाम का भी एक रैपर होता है। तो देर आर प्लेंटी ऑफ रैपर्स इन द PHP, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे PHP इंक्लूड करेंगे और यहाँ पे अल एंटर फिल्टर, उसके बाद लेट्स से कन्वर्ट बेस 64 हाइफन एनकोड। एनकोड आई गेस यही सही सिंटेक्स है। एंड ASO URC URC इक्वल्स टू रिसोर्स का नेम, लेट्स से डॉग हमारे पास था, डॉग तो हमको इंक्लूड करना ही है। उसके बाद इंडेक्स कर लेते हैं हम, इंडेक्स इस डायरेक्टरी में होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि डॉग एक डायरेक्टरी है। उसके बाद हमको एक डायरेक्टरी बैक जाना है और फिर इंडेक्स को देखना है, राइट। सो सेंड, यहाँ पे अगेन कुछ हमको एरर दिखा रहा है, ओके कन्वर्ट, श्योर, टी आई फॉरगॉट टू मेंशन कन्वर्ट डॉट बेस 64 एनकोड इज नॉट देयर, ओके। तो यहाँ पे शायद मैंने इसका नाम गलत लिखा है, वेट आई सी PHP बेस 64। यहाँ पे फाइंड करेंगे हम PHP फिल्टर, ओके हियर दिस वन कन्वर्ट डॉट बेस 64 एनकोड, हमने यही तो लिखा था यार। सेकंड, यहाँ पे मैं एंटर करवाऊंगा, कन्वर्ट डॉट बेस 64 एनकोड रिसोर्स, सेम ही है यार। ओके, एक मिनट, कहाँ गलती करी थी फिर मैंने। RESOURC रिसोर्स वी आर हैविंग डॉट बेस 64 हाइफन एन कोड, ओके। मैंने एनो कोड लिख दिया यार, फाइन, कोई बात नहीं, टाइपो मिस्टेक्स हो जाती हैं कई बार। तो हम इसको कैंसिल करेंगे और यहाँ पे ये एनो कोड को एनकोड कर देंगे, सेंड ए फाइल टू। तो यहाँ पे ना मेरे को एक बेस 64 एनकोडेड एक स्ट्रिंग मिल जाएगी, जो क्या कर रही है, इंडेक्स फाइल के अंदर के जो कंटेंट्स है वो मेरे को यहाँ पे बेस 64 एनकोड करके ला के दे रही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ प्रॉपर, तो यहाँ पे राइट साइड में मेरे को जस्ट अ सेकेंड कंप्लीट सिलेक्ट करना पड़ेगा मेरे को, हाँ जी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और मैं अगर कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करता हूँ,
तो यहाँ पे मेरे को ये डिकोड होके भी आ जाएगा मेरे सामने, कंट्रोल से भी क्या। तो यहाँ पे ये इंडेक्स डॉट पी एच पी है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और टर्मिनल में आके एक नो एंटर करवा लेता हूँ एक फाइल में, और लेट्स से इंडेक्स डॉट पी एच पी से। हाँ जी, तो ये है हमारी इंडेक्स डॉट पी एच पी। अब ये हम ना ट्राई करते हैं इसके जो पीएचपी का कोड है वो पढ़ने का कि ये क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवा रहा है, राइट। सो पीएचपी फंक्शन कंटेन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ये दो वेरिएबल ले रहा है, स्ट्रिंग के और सब स्ट्रिंग के एज एन आर्ग्यूमेंट ext। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक और पैरामीटर है ext नाम से, एक और पैरामीटर हम यूआरएल में ऐड कर सकते हैं, दैट्स ext। और ये क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट डॉट पीएचपी एक्सटेंशन मेंशन कर रहा है, लाइक जो भी आप एंटर करवाओगे उसके बाद डॉट पीएचपी मेंशन, डॉट पीएचपी एक्सटेंशन ही खुद मेंशन कर रहा है। और ये स्ट्रिंग चेक कर रहा है, सी हमने जो गेस किया था कि ये डॉग और कैट को बैकएंड में चेक करा, सो दैट्स द सेम थिंग इट इज डूइंग। ओके, तो अब हम एक ये ext एंटर करवा के देखते हैं कि क्या होता है, लेट्स सी। ext वेरिएबल पे हम आएंगे एंड इसको हम अब डिलीट भी कर सकते हैं, इसकी हमको जरूरत है नहीं, ext इक्वल्स टू। तो अभी हम इसको कर देंगे कैंसिल बिकॉज वी हैव ext नाउ। ext के बिना आई गेस ये प्रॉब्लम शो कर रहा था। ओके, इंडेक्स फॉर इंक्लूजन, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओके, यार इतना तो नहीं आना चाहिए, एक सेकेंड। इंडेक्स डॉट पीएचपी करके देखते हैं, डॉट पीएचपी तो आई गेस रोंग होगा, कैन नॉट री डिक्लेयर कंटिन्यू। सो ओके, डायरेक्ट हम एक बार फाइल ही मेंशन कर देते हैं, टी आई नो कि इसका पाथ फोर डायरेक्टरीज के बाद या हियर वी गॉट द, तो इंडेक्स क्यों नहीं खुल के आ रहा था, जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड, डॉट डॉट स्लैश इंडेक्स, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। हाँ, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट कमिंग, ओके लीव इट। तो हमें ईटीसी पासवर्ड फाइल मिल गया और हमको लोकल फाइल इंक्लूजन यहाँ पे मिल चुका है, दैट्स अ कंप्लीटली सक्सेसफुल, राइट। तो हम यहाँ पे देख पा रहे ए पी टी नाम का कोई यूजर नहीं है यहाँ पे, ये बेसिकली यूजर नहीं है, आप यहाँ पे आईडीज देख सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ एक रूट यूजर है प्रॉपर, और हमारे पास कुछ खास है नहीं यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग फाइल्स को ट्राई करते हैं चेक करने की। हियर वी आर हैविंग और log apache 2 and access dot log, right, dot log इनको। तो यहाँ पे हमारे पास ये log फाइल आ चुकी है, क्यों, ये हमारा यूआरएल है, ये हमारा यूजर एजेंट है। ओके, अगेन ये नई रिक्वेस्ट है। हम्म, ओके, तो यहाँ पे ये यूजर एजेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और हम इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि लेट्स से कि हम ना यूजर एजेंट में कुछ इंजेक्ट करके देखते हैं, कुछ मेलिशियस की कुछ होता है कि नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये ना यहाँ पे यूजर एजेंट को डायरेक्टली एक्सपोज कर रहा है और हम इस फाइल को एक्सेस कर पा रहे हैं। सो लेट्स सी, मैं यहाँ पे इसको कैंसिल करूंगा यूजर एजेंट को, तो यहाँ पे कोई स्ट्रिंग टाइप करने का ट्राई करूंगा, say anything, uh,
hello world, let's say. ओके, वापस से ट्राई करेंगे एक बार, बिकॉज पहले रिक्वेस्ट में तो नहीं आता ये। ओके सी, हम यहाँ पे यूजर एजेंट को चेंज कर पा रहे हैं और ये कोई एरर प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो हम इसका मतलब कि यूजर एजेंट में हम इंजेक्शन ट्राई कर सकते हैं, अपने मेलिशियस इंजेक्शन। तो व्हाट इफ कि मैं यहाँ पे यूजर एजेंट में कोई स्ट्रिंग पास करवा दूं, लेट्स से कोई पीएचपी का आर्गुमेंट, जैसे कमांड आर्गुमेंट होता है ना, वो पास करवा दूं और यहाँ पे कमांड्स पास करने की ट्राई करूं। लेट्स सी, हम php और वी हैव echo, not echo, yeah, php, let's say system we are having, um, get cmd and we have, sorry, yeah, सेंड कर देते हैं इसको और यहाँ पे हम कमांड भी मेंशन कर देते हैं। जी, वापस से एक बार सेंड करेंगे, अनएक्सपेक्टेड। ओके ओके ओके, ये सॉरी इसके बाहर आएगा, क्या, सेंड करेंगे एक बार और, एंड वेट अ मिनट, यहाँ पे सी एम डी भी मेंशन करके देखते हैं, एंड सी एम डी इक्वल्स टू, लेट्स से एल एस। सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड सेमीकोलन, एक्सपेक्टिंग दिस वन, एक सेकंड, सिस्टम, ओके दिस वन, ठीक तो है यार, जस्ट अ सेकंड, मैं इसको ट्राई करता हूँ सर्च करने के अंदर, कुछ गलती कर रहा हूँ यहाँ पे। ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है, इट इज, यार हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे अब वर्क में, वी सेम, नहीं, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है। ओके सो अब देखते हैं गाइस ये काम करते हैं कि नहीं, मैंने मशीन को वापस से रीस्टार्ट किया है, सो आई डू सेंड, एंड ओके वी गेट द रिस्पॉन्स नाउ, सो वापस से एक बार सेंड करने का ट्राई करेंगे। ओके, कैन नॉट एग्जीक्यूट अ ब्लैंक कमांड, ओके सी, इट इज वर्किंग, अब हमको सिर्फ यहाँ पे कमांड जो पैरामीटर है वो पास करना है, और कमांड कहाँ पे है यार, एंड कमांड इक्वल्स टू एलएस करके देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे सेंड दो बार करूंगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारे पास लिस्ट आ चुकी है फाइल्स की, राइट। सो इवन इफ आई डू यहाँ पे कैट प्लस, वी कैन डू flag डॉट php एंड इफ आई डू सेंड, तो यहाँ पे मेरे को एक और बार प्रेस करना पड़ेगा, यस नहीं, यहाँ पे आ चुका है, ओके क्या, thm, दिस इज नॉट अ कैट डॉग, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूंगा, दिस वन, फॉक्सी प्रॉक्सी को कर दूंगा टर्न ऑफ, ओके, हियर विथ एंटर, यू कैन सी हमें फर्स्ट फ्लैग मिल चुका है, राइट। तो अब हम रिवर्स शेल लेते हैं यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे सीधा हम रिवर्स शेल डाल देंगे हमारा, लेकिन रिवर्स शेल जनरेट, तो कॉपी दिस वन, not this sh, this is for the bash, we'll go for the php exec, here this one, and copy this one, paste it here, यहाँ पे आईपी को करेक्ट कर देते, 10.17.127.143, 17, ओके,
यहाँ पे हम इसको करवा देंगे पेस्ट, और स्पेसेस को कर देंगे एलिमिनेट, ताकि नो कोई प्रॉब्लम ना आए। URL एनकोड की कैरेक्टर्स, यो नेटकेट को कर लेंगे हमारे टर्न ऑन नेटकेट। ओके, सो आरएल रैप के साथ मैं नेटकेट ऑन करूंगा। आरएल रैप क्या करता है, कुछ एक एडिशनल फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है नेटकेट को। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपर और डाउन एरोस को प्रेस करते हो तो जो आपकी रीसेंट कमांड्स है वो लिस्ट आउट हो जाती हैं। या फिर अगर आप राइट साइड और लेफ्ट साइड गेमिंग कीज का यूज कर सकते हो तो आपका इंस्टेड ऑफ दीज कैरेक्टर्स, यहाँ पे दिस वन सिक्स ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स आने के बजाय आपका जो ये कर्सर है वो आगे पीछे होने लग जाता है। तो ये फंक्शनलिटीज आरएल रैप प्रोवाइड करता है, ठीक है। ओके, सो हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे सेंड बटन को, लेट्स सी इफ विल गेट द रिवर्सल और नॉट, एंड सी विल गेट द रिवर्सल। हु एम आई, हु एम आई, क्यों? ओके, तो सबसे पहले हमारा टीटीवाई सेट कर लेते हैं, पाइथन 3 हाइफन सी import pty dot spawn spawn, and we'll be having here slash bin bash. Here we go. Okay, python तो होगा, python3 python, यार which python, ओके नहीं है हमारे पास, फाइन, ओके ओके। तो यहाँ पे bash python होते हैं एक्स्ट्रा। ओके, सो यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे हो इस जो मशीन का नाम है वो काफी वियर्ड है। वियर्ड नहीं है, बेसिकली ये डोकर कंटेनर का नंबर है, जिस जो आईडी डोकर कंटेनर को अलॉटेड है। अगर आपको ये कंफर्म करना है कि ये इफ इट इज अ डोकर और अ प्रॉपर मशीन, तो आप यहाँ पे अपनी रूट डायरेक्टरी में आ सकते हो। एंड इफ यूल डू ls-al ओल्ड डायरेक्टरीज को लिस्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक डॉट डोकर एनवायरनमेंट नाम से एक फाइल आती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है डोकर की, तो ये आती है। तो हमारे पास यहाँ पे डॉट डोकर इन्वायरमेंट फाइल है, सो इट्स एविडेंट कि ये एक डोकर है, राइट, डोकर कंटेनर है, मशीन नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हमारी फाइल में ही चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास फाइल्स हैं, राइट, डॉक्स फ्लैग डॉट पीएचपी। अगर मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बैक जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को दूसरा फ्लैग मिलता है, कैट फ्लैग 2, एंड दिस वन विल कॉपी दिस and we got the second flag also. We'll paste in the try hack me. Now we need the third flag. Find कर लेते हैं कहाँ पे हमारा थर्ड फ्लैग, वो पक्का रूट डायरेक्टरी में होगा। Find, okay, hyphen name flag 3, okay, with this one type file, and we are having एरर्स को करवा देंगे नल में रीडायरेक्ट, राइट, नहीं मिला तो ये पक्का रूट डायरेक्टरी में होगा, लेट्स सी। तो हमको सबसे पहले रूट करना है ना, तो हम sudoers फाइल को चेक कर लेते हैं, एंड वी हैव यूजर बिन env। अब बेसिकली इसको एक्सप्लोइट करना बहुत इजी है। यूजर बिन env विल डू, एंड लेट्स से बिन और sh, and say we are root here, so I'll do this again। so यहाँ पे हमारे पास cd root,
flag 3.txt, flag 3.txt. Here we go. So we found third flag also. अब है हमारे पास फोर्थ फ्लैग। अभी ये फोर्थ फ्लैग ना हमको डोकर कंटेनर से बाहर मिलेगा, लाइक वी हैव टू एस्केप दिस डोकर। ठीक है, देखो क्या होता है, डोकर कंटेनर जो है हमारे पास, डोकर कंटेनर उसको हम किसी मशीन पे रन कर रहे हैं, राइट। और जो हमारी वेबसाइट है वो डोकर कंटेनर के ऊपर रन हो रही है, राइट। तो जब भी हमने वेबसाइट के थ्रू रिवर्सल लिया तो हम डोकर कंटेनर में हमने हमारा इनिशियल एक्सेस लिया, राइट। तो अब हमको क्या करना है, वो डोकर कंटेनर से बाहर निकलना है। बाहर निकलते ही हम उस मशीन में आ जाएंगे जहां पे डोकर कंटेनर रन करे, ठीक है। तो हमारा जो मेन मोटिव है वो डोकर कंटेनर नहीं है, बल्कि एक मशीन है जहां पे डोकर कंटेनर रन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम डोकर कंटेनर को एस्केप करेंगे तो हमें कुछ एक फाइल्स ढूंढनी पड़ेंगी, लाइक जिसमें कोई फाइल्स ऑटोमेटिकली रन कर रही हो, जो बाहर जो रूट यूजर है या फिर कोई अनदर यूजर है, नॉर्मल यूजर है बाहर मशीन में, वो उसको रन करवा रहा हो। तो हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके डोकर को एस्केप कर सकते हैं, कुछ रिवर्स शेल डाल के, वैसा सब। तो वी हैव टू डू दिस। सो यहाँ पे हमारे पास एक डायरेक्टरी है ओप्ट। ओप्ट के अंदर बैकअप्स नाम की एक अगेन डायरेक्टरी है, सब डायरेक्टरी। I'll do ls hyphen ls hyphen al, या हियर। सो हम तो रूट हैं, ठीक है, तो हम कोई भी फाइल इसमें एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैट करूंगा बैकअप डॉट एस एच, पहले इसको क्लियर करवा लेता हूं मैं। हाँ जी, तो हमारे पास यहाँ पे राइटेबल परमिशंस हैं, तो हम इसको एडिट कर सकते हैं। अब ये जो फाइल है वो क्या कर रही है, ये बैकअप टू टार बना रही है बार बार, ठीक है। तो इसका मतलब है कोई बैकएंड में जो मशीन रन करे, जिसपे डोकर कंटेनर रन कर रहा है, उस पे क्रोन जॉब चल रही होगी, जिसमें ये फाइल कुछ एक सेकंड में ऑटोमेटिकली रन कर रही है, राइट। ये कॉमन सेंस कह रही है, हमारी हैकर इंस्टिंक्ट्स कह रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें ना हम एक रिवर्स शेल अपलोड करवा देंगे, लाइक बैश FNI 10 echo to, let's say, backups, backup.sh. Okay, so we'll do sh, ऑल दो मेरे को अपेंड करवाना था, रिप्लेस नहीं करना था, बट फाइन, ये ऐसे भी काम कर देगा। लेट्स वेट फॉर सम टाइम इफ विल गेट एनी रिवर्स शेल और नॉट। एक बार मैं शिबैंग एंटर करवा के ट्राई करता हूँ। सी दिस वन, bash, and here we are having, will append this one, right. And we got the root shell of the machine where the Docker container is running. तो अब अगर मैं यहाँ पे करूँ who am I and dash hyphen I करूँ, तो okay, let's Python. So we have Python 3 here. We'll do Python 3 hyphen C for pty. Here Python 3 pty okay, dash यार, आज इतने टाइपो मिस्टेक्स हो रही है ना, पता नहीं क्यों। Okay, so here you can see docket at downside. I'll clean it up. Export term equals to extra. Right, clear, I'll do. So here you can see docker, right। तो हमने यहाँ पे अभी क्या किया, डोकर एस्केप किया। कैसे, जो हमारी ये वाली मशीन थी ना वो डोकर
पे रन कर रही थी, लाइक वो वेबसाइट वगैरह डोकर पे रन कर रही थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें एक फाइल थी जो रन हो रही थी मशीन के यूजर के द्वारा, मशीन का जो रूट यूजर है उसके थ्रू वो फाइल रन हो रही थी, राइट। तो हमने क्या किया, उस अब हम इस फाइल में रूट है, तो हमारे पास परमिशंस है कि हम इस मशीन में किसी भी, हम डोकर कंटेनर में किसी भी फाइल को राइट कर सकते हैं, राइट। तो हमने उसमें राइट किया, क्या राइट किया, हमारा ही रिवर्स शेल का पेलोड, ठीक है। तो जब भी ये एग्जीक्यूट हुआ, हमने इसमें हमारी आईपी और एक दूसरा पोर्ट डाल दिया, तो ये रन किसके थ्रू हुआ, रूट यूजर, मशीन के रूट यूजर के थ्रू। तो उसका जो रूट शेल है वो हमको यहाँ पे मिल गया। तो दिस इज द वे ऑफ अ डोकर एस्केप, ठीक है, हाउ वी कैन डू द डोकर एस्केप। अंडरस्टूड डोकर एस्केप क्या होता है। सो दिस इज हाउ डोकर एस्केप वर्क्स। हमने एक फाइल का यूज करके कैसे डोकर एस्केप किया, हमने वो सीखा, एलएफआई के न्यू मेथड सीखे, पीएचपी रैपर सीखा। सो वी लर्न प्लेंटी ऑफ थिंग्स, राइट। अगर कुछ फीडबैक है तो वो भी बताना, बिकॉज यू नो वॉक थ्रू वीडियोस मैं बहुत कम बनाता हूँ, इवन आई गेस मेरी जो प्रॉपर वॉक थ्रू वीडियो मैंने यही बनाई है। बाय टाइम आई ट्राई टू इम्प्रूव एंड आई एम ओपन फॉर फीडबैक, सो कमेंट इट आउट। थैंक यू सो मच। और अगर आपको किसी और मशीन के ऊपर वॉक थ्रू चाहिए, सो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।